नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। लाखों प्रकाश वर्ष तक फैली हुई कई आकाशगंगाओं यानी गैलेक्सीज का जमावड़ा ब्रह्मांड में सबसे बड़ी घूमती हुई एक वस्तु हो सकता है। इस नई स्टडी में इसकी जानकारी दी गई है। ब्रह्मांड में मिली सबसे बड़ी घूमती हुई वस्तु क्या है, जिसकी 3.6 लाख किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है और जिसे देखकर वैज्ञानिक तक हैरान रह गए। इस रिपोर्ट में देखिए। आकाशीय पिंड अक्सर घूमते हुए नजर आते हैं, फिर वो चाहे ग्रह हों, तारे हों या फिर गैलेक्सीज हों। हालांकि आकाश गंगाओं का बड़ा क्लस्टर अक्सर धीमी रफ्तार से घूमता है। बहुत से रिसर्चर्स को लगा कि ब्रह्मांड के स्केल पर बड़ा क्लस्टर शायद इतनी रफ्तार पर रुक जाता है। जर्मनी में लिबनिज इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमिक्स पोट्सडैम में एक कॉस्मोलॉजिस्ट और स्टडी के सह लेखक नॉम लिब्सकिंड ने इसकी जानकारी दी है। लेकिन नई रिसर्च में लिब्सकिंड और उनके साथियों ने पाया कि आकाशगंगाओं से बनी बड़ी ट्यूब्स जाहिर तौर पर घूमती हैं। उन्होंने कहा कि कुछ संरचनाएं इतनी बड़ी हैं कि उनके आगे पूरी आकाशगंगाएं धूल की कण जैसी दिखाई देती हैं। ये बड़ी ट्यूब्स आकाशगंगाओं के क्लस्टर की तुलना में बहुत बड़ी है। पहले किए गए रिसर्च में माना गया कि लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इसके बाद ब्रह्मांड के अधिकांश ज्ञात पदार्थ को बनाने वाली अधिकांश गैस विशाल चादरें बनाने के लिए टूट गई। वहीं ये चादरें इन बड़ी ट्यूब्स को बनाने के लिए टूट गई। स्लो एंड डिजिटल स्काई सर्वे के डाटा का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने 17,000 से ज्यादा फिलामेंट्स वाले इन ट्यूब्स की जांच की। इन विशाल ट्यूब्स को बनाने वाली आकाशगंगाएं तेज रफ्तार से प्रत्येक टेंड्रिल के भीतर चली गई। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिस तरह से ये आकाशगंगाएं चलती हैं, उससे पता चलता है कि वे प्रत्येक फिलामेंट के केंद्रीय अक्ष के चारों ओर घूम रही हैं। शोधकर्ताओं ने तेजी से आकाशगंगाओं को इन टेंड्रिल्स के खोखले केंद्रों के चारों ओर घूमते हुए देखा। इस दौरान इसकी रफ्तार 3,60,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसी कई घूमने वाली और वस्तुएं मौजूद हैं। लिब्सकिंड ने कहा कि बिग बैंग के दौरान ब्रह्मांड में घूमने की हरकत नहीं हुई होगी। ऐसे में इन फिलामेंट्स के घूमने के कारण जो कुछ भी है वह इतिहास में बाद में संरचनाओं के रूप में उत्पन्न हुआ होगा। इसके घूमने का एक कारण ये भी हो सकता है कि फिलामेंट्स का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण गैस, धूल और अन्य चीजों को एक साथ खींच रहा है। इसकी वजह से ये चीजें फैलने लगी होंगी। उन्होंने कहा, फिर भी हम निश्चित तौर पर इस बात की जानकारी नहीं दे सकते हैं कि इनके घूमने का सटीक कारण क्या है। शोधकर्ताओं ने तेजी से आकाशगंगाओं को इन टेंड्रिल्स के खोखले केंद्रों के चारों ओर घूमते हुए देखा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसी ही कई और घूमने वाली वस्तुएं मौजूद हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।